चलिए मेरे दोस्तों, आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्या रखा है बच्चों? क्वेश्चन वन में आपसे क्या रखा है? क्वेश्चन वन, ऑन 31 मार्च 2022 कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। मतलब कैश बुक के अनुसार 12,500 बैंक में जमा है, बैलेंस है आपका। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। कुछ अंतर पाए गए। क्या क्या? पहला पॉइंट, फर्स्ट, चेक्स इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए फॉर पेमेंट, ₹6,000। सेकेंड पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ₹9,000। थर्ड पॉइंट, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेज बाय द बैंक ₹300। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर ₹8,000। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, सिक्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंट्री इन कैश बुक ₹2,000। नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of the bank column in cash book, और लिख दो in cash book, थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात। कैश बुक, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और आंसर बच्चों इसका आएगा बैलेंस एज पर पासबुक ₹14,000। चलिए अब शुरू करते हैं। अब ध्यान से सीखना, मैंने इसके रूल्स जो लिखाए हैं इससे पहली वीडियो में, उसमें क्लियर कर दिया है कि बच्चों जब भी हम इसको बनाएंगे तो एक ही नियम पे चलेगा, यानी हमने जो करा होगा उसका तो उल्टा करना है। व्हाट वी डू अर्लियर, नाउ वी डू जस्ट अपोजिट। जो हमने पहले किया था अब उसका उल्टा करेंगे, और जो सामने वाली पार्टी ने जो पहले किया होगा, जो गलती करी होगी, व्हाट अपोजिट साइडर डू अर्लियर, नाउ वी डू जस्ट सेम टू सेम, उसी जैसी नकल करेंगे। तो देखते रहना, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के मैंने सुना दिया है। पहला, शुरुआत जब करते हैं तो यहाँ से लिखते हैं बच्चों, बैलेंस एज पर जो दे रखा है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक, उसको सीधे अमाउंट वाले कॉलम लिखते हैं 12,500। आपको दे रखा है 12,500। शुरुआत करते समय ऊपर हेडिंग डालेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। किस डेट को आप बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले जो दे रखा होता है उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके लिखते ही हमको दो बातें तय हो जाती हैं। भाई कैश बुक दे रखा है डेटा, तो कैश बुक किसकी होती है बच्चों? व्यापारी की। तो हम व्यापारी बन जाएंगे, हम ट्रेडर बन जाएंगे, हम बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो हम तो कौन है? बिजनेसमैन। और बैलेंस का मतलब हो गया हमारा रुपया बैंक में जमा है, यानी हम व्यापारी हैं और हमारा ऑलरेडी बैंक में पैसा जमा है। अब हमारे लिए अपोजिट साइडर कौन हो गया बच्चों? बैंक हो गई। तो अपोजिट साइडर हमारे लिए बैंक है। फिर इसमें बेटे हेडिंग डालते हैं ऐड। कुछ आइटम ऐड में आएंगे बच्चों और कुछ आइटम लेस में आएंगे, वो हेडिंग डाल लेते हैं। पढ़ने से पता लगेगा कि किस टाइप की गलती करी थी। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, चेक्स इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। बच्चों फर्स्ट पॉइंट कह रहा है चेक इशू करे, मतलब चेक काट के व्यापारी ने दिए, लेकिन अभी वो बैंक पहुंचे नहीं। तो अब हुआ क्या होगा, जैसे ही व्यापारी ने चेक काट के दिए होंगे तो व्यापारी ने अपने टोटल को अपनी बुक में बेटा जल्दबाजी में लिख लेते हैं, जबकि क्लियर हो जानी चाहिए बात। व्यापारी को क्या लगा, मैं चेक काट के दे रहा हूँ, ये बैंक से पैसे निकाल लाएंगे। अब वैसे तो जिनको चेक मिलता है उनको भी जल्दी होती है पैसे निकालने की, पर कोई स्थिति ऐसी रही होगी, कोई मजबूरी रही होगी कि नहीं जा पाए,
तो आपने एक हैंड पे तो लिखा पढ़ी कर लेनी, जैसे कैश बुक में व्यापारी ने चेक देते हैं, पर बैंक में नहीं हो पाई, तो इस वजह से गड़बड़ी हो जाती है। तो बहुत आसान है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो उसका तो उल्टा कर लो और सामने वाले की उड़। तो ध्यान से बताइए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा ऑलरेडी रुपया बैंक में जमा है 500। जब मैंने किसी को चेक काट के दिए होंगे पहले, तो मेरे मन में क्या आया होगा कि ये पैसे निकाल लाएगा, तो मैंने अपने हाथ से अपना टोटल, बताओ बच्चों, घटा लिया होगा या बढ़ा लिया होगा? यस, घटा लिया होगा, क्योंकि हमने सोचो कि जो मेरा जमा है 12,500, उसमें से पैसे निकालने चला जाएगा, तो मैंने घटा लिया होगा। और नियम क्या है, हम जो गलती करते हैं पहले उसका उल्टा, तो अब हम उसका उल्टा कर देंगे। तो पहले मैंने घटाया होगा, अब मैं जोड़ दूंगा। तो ऐड में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, चेक्स इशू, इंग्लिश वही लिखते हैं देख रहे हैं, चेक्स इशू, चेक्स इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी पहुँचे नहीं लेने, बैंक में पैसा लेने पहुँचे नहीं, प्रेजेंटेड, रुपीज़ कितने बच्चों, 6,000, तो इस अमाउंट को पहले कॉलम में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट रखा है, चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ₹9,000। तो इस बात का भी वही मतलब हुआ कि व्यापारी ने चेक जमा होने भेजे। भाई व्यापारी को भी किसी दूसरे व्यापारियों से पैसे मिलते हैं चेक के माध्यम से, तो चेक के माध्यम से पहले पैसे मिले तो व्यापारी ने वो चेक जमा होने भेजे अपने नौकरों के आते कि भाई इसको जमा करे आओ, पर वो अभी तक कुछ प्रोसेस ऐसी रह गई कि जमा नहीं हो पाए। लेकिन व्यापारी क्या करता है, जल्दबाजी कर लेता है, जब चेक काट के दिए उसी वक्त व्यापारी के मन में क्या आ गई कि मेरा ऑलरेडी पैसा जमा है, ये और जमा होने भेज रहा हूँ, तो व्यापारी ने अपनी बुक में उसको लिखा पढ़ी कर लिया। तो बताओ क्या सोचा होगा, पहले व्यापारी ने पहले लगा लेते हैं बट क्यों कि जिस डेट को आप BRS बना रहे हैं, आज इस डेट को बना रहे हैं, तो गलती तो इससे पहले हुई होगी, रेक्टिफिकेशन तो आज करना है, रिकॉन्सिलेशन तो आज करना है, सुधार तो आपको आज करना है। तो जिस वक्त चेक काट के चेक जमा होने भेजे होंगे पहले, तो व्यापारी के मन में क्या होगा कि मेरा 12,500 तो ऑलरेडी जमा है, मैं और जमा होने भेज रहा हूँ। तो बताओ बच्चों, व्यापारी ने अपने हाथ से अपने टोटल को और बढ़ाया होगा या घटाया होगा? यस, बढ़ाया होगा, क्योंकि मेरा पहले से ही जमा है, मैं और जमा होने भेज रहा हूँ। तो हमने जब टोटल भेजा होगा जमा चेक के माध्यम से सही, तो हमने पहले अपना टोटल बढ़ाया होगा, और हम जो काम करते हैं बच्चों उसका उल्टा अब हम घटा लेंगे। तो यहाँ लेस में लिखेंगे चेक्स सेंट टू बैंक बट नॉट डिपॉजिट, अभी तक जमा नहीं हो पाए, बट नॉट डिपॉजिट, नहीं हो पाए जमा। तो ठीक है, नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए कोई ना कोई वजह से, अब कर लीजिए, उल्टा कर देंगे पहले वाले काम का। आगे चलते हैं, क्या रखा है थर्ड पॉइंट, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया बच्चों 5,000। तो कायदे में पूरा वर्ड ये होना चाहिए कि बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000 बट नॉट एंट्री इन कैश बुक। भाई एक जगह एंट्री हो गई होगी, एक जगह नहीं होगी, इसलिए तो हमको रेक्टिफिकेशन करना पड़ रहा है, इसलिए तो हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ रहा है, हमें सुधारना पड़ रहा है। पर चलो आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या रखा है, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बैंक ने 5,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। तो बैंक ने, हमने नहीं की अब की गलती, अब की बार हम तो व्यापारी बन के सवाल कर रहे हैं, अब की बार गलती सामने वाला कर रहा है, अपोजिट साइडर कर रहा है, कुछ भी लिखना मतलब गलती के बराबर है। तो सामने वाली पार्टी ने जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया होगा पहले, मतलब बैंक ने, तो बताओ बच्चों, जो बैंक में मेरा रुपया जमा है 12,500 और बैंक ने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, तो बैंक ने मेरा टोटल थोड़ा सा घटाया होगा, बढ़ाया होगा? यस, बैंक ने हमारा टोटल घटाया होगा, और बैंक ने घटाया तो हम भी घटा लेंगे। तो लेस में लिखेंगे बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट एंट्री, लिखा पढ़ी नहीं हो पाई, नॉट एंट्री इन कैश बुक। इसलिए तो हमें करना पड़ता है कि एक हैंड पे लिखा पढ़ी हो गई, एक हैंड पे नहीं हुई कैश बुक। रुपीज़ कितने बच्चों, 5,000, 5,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस बाय बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, बैंक ने कुछ खर्चे करे, तो वही कहानी। तो बताइए, बैंक में मेरा रुपया जमा है, मैं तो व्यापारी हूँ, अब सामने वाली पार्टी बैंक ने जब बैंक चार्ज लगाए, भाई बैंक हमारे लिए काम करती है तो हमसे कुछ चार्जेस लेती है, तो बैंक ने जब कुछ चार्जेस लिए होंगे, कुछ खर्चे लिए होंगे, तो बताइए बैंक ने मेरा जो रुपया जमा है बैंक में थोड़ा घटाया होगा, बढ़ाया होगा?
भाई चार्जेस मतलब आपके घर तो मांगने आएगी नहीं, बैंक में आपका रुपये जमा है तो बैंक उसमें से टोटल कम कर देती है, तो बैंक ने आपका टोटल घटा दिया होगा और सामने वाले की होड़ करते हैं, बैंक ने घटा दिया तो हम भी घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस में बैंक चार्जेज बाई बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेज लगाए, बट नॉट एंट्री इन कैश बुक, परंतु कैश बुक में ये एंट्री नहीं हो पाई। रुपीज़ कितने हैं बच्चों बैंक चार्जेज के? 300। बच्चों मेरा नाम डॉक्टर ललित यादव है, इसी नाम से मेरा चैनल है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कमेंट्स करके बताइए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या रखा है बच्चों? डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक 8000। किसी ग्राहक ने बेटे, किसी कस्टमर ने हमारे खाते में सीधे जमा कर दिए। भाई हम एक व्यापारी हैं और बैंक सामने वाली पार्टी है, परंतु कोई व्यापारी को दूसरे शहर में, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं दूर बैठा होता है कहीं, तो हमारे यहाँ पैसे देने आएगा तो सुबह शाम तक टाइम खराब होगा उसका और सब कुछ। तो आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग की व्यवस्था हो गई है, तो व्यापारी अपनी सिटी में हमारे बैंक अकाउंट में जाकर पैसे जमा कर देता है, हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि हमारे बैंक में सीधा किसी व्यापारी ने पैसा जमा किया। तो बताइए, जब किसी व्यापारी ने, एक तो ऑलरेडी मेरा पैसा बैंक में पहले जमा है, जब किसी ने बैंक में जमा किया हो तो लिखा पड़ी बैंक ने करी बेटा, बैंक अकाउंट में हुई। तो बताइए बैंक ने मेरा टोटल थोड़ा सा बढ़ाया होगा या घटाया होगा? यस, बैंक ने बढ़ाया होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जमा है 12,500 और फिर और जमा होने आ गए। तो जब किसी ग्राहक ने जमा की तो बैंक ने बढ़ाया होगा, तो हम भी बढ़ाएंगे। तो ऐड में लिखेंगे, बढ़ाने वाला ऐड में, तो लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर बट नॉट एंट्री इन कैश बुक। अब इंग्लिश आप पे लिखना थोड़ा, मैं तो भाषा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो देख देख के उतार दो बेटे। और क्या है, कितनी अमाउंट थी इसकी? 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा बच्चों? 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंट्री इन कैश बुक ₹2,000। यानी बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहीं पैसा लगा रखा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने कहीं शेयर में पैसे लगा रखे हैं, कहीं डिवेंचर में लगा रखे हैं, कहीं म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं मैं पैसा अपना इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो उसकी ब्याज अगर मिलेगी तो कंपनी मेरे घर तो ब्याज देने नहीं आएगी, तो हमसे बैंक अकाउंट मांगती है। तो जो भी पैसा हमको देना चाहती है मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो जब बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्शन हुआ होगा, प्राप्त हुआ होगा, तो बताइए बैंक ने मेरा टोटल और बढ़ाया होगा, घटाया होगा? यस, बैंक ने बढ़ाया होगा, और बैंक ने बढ़ाया बच्चों तो हम भी बढ़ा लेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, ऐड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने प्राप्त किया। और पूरा लिखना चाहो तो बट नॉट एंट्री इन कैश बुक, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक हैंड पर एंट्री होगी, दूसरे पर नहीं, इसलिए हमें बनाने पड़ रहे हैं। ₹2,000 लीजिए आ गया। फिर ये पॉइंट बड़ा प्यारा है, क्या रखा है? कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक। देखिए हुआ क्या, डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है डिस्काउंट देना स्वीकार करा। तो अब यहाँ से बात क्लियर नहीं हो पा रही कि हमको मिली है दी है, तो देखो इससे घबराना मत। इसमें एक वर्ड आया है कैश डिस्काउंट अलाउड और ₹200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक। मैंने जो रूल्स लिखाए हैं आपको पहली वीडियो में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन की पहली वीडियो में रूल्स हैं, उसमें क्या बताया था। और सबसे पहली लाइन में एक वर्ड लिख रहा है कि कैश बुक में डेबिट करना मतलब पैसे जमा करने के बराबर है, और कैश बुक में क्रेडिट करना मतलब पैसा निकालने के बराबर है। तो यहाँ पर कैश बुक के बैंक कॉलम में, भाई कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, बैंक कॉलम और कैश कॉलम, तो कह रहा है कैश बुक के बैंक कॉलम में उसको डेबिट किया। मतलब तुम ये सोच के चलो एक तरह से व्यापारी ने रुपये जमा किया। डेबिट माने क्या हो गया? तो जमा करना, ये सोचिए। 2 ही बात होती हैं, तो आप पैसा जमा करते हैं, बैंक से निकाल रहे हैं। तो व्यापारी ने कैश बुक में जमा किया, इसका मतलब कुछ पैसे डिपॉजिट करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जब पैसा जमा किया बेटा, तो जब हमने पैसा जमा किया बच्चों,
तो हमने क्या किया होगा भाई, डेबिट का मतलब जमा करना, तो मैं व्यापारी हूँ, मेरा ऑलरेडी पहले जमा है, डेबिट किया मैंने कुछ पैसा जमा किया, तो मैंने पहले बढ़ा लिया होगा, और हम जो काम करते हैं बच्चों उसका करेंगे अब उल्टा। तो यहाँ लिख देंगे कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड, बट डेबिट इन कैश बुक, ये समझिए, इस पर ध्यान रखो, डेबिट इन कैश बुक, तो डेबिट इन कैश बुक, डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक इन बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम, बट नॉट एंट्री इन पासबुक, ये हुआ होगा तभी कर रहे हैं, बट नॉट एंट्री इन पासबुक, पासबुक वाले ने एंट्री नहीं करी इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा बात को कि हम करते क्या है, आपको अगर डिस्काउंट अलाउड वगैरह नहीं, तो ये देखो डेबिट किया है ना, तो डेबिट किया हो तो कैश बुक, रूल्स का पहली लाइन लिखा है, नियम में पहली लाइन ही लिख रही है कि कैश बुक में डेबिट का मतलब रुपया जमा करना, यहाँ से बात को पकड़ लीजिए। तो कैश बुक में डेबिट कर दिया उन्होंने, तो रुपये जमा कर दिया बेटा, है ना। तो अब इसका अब पॉइंट तो सारे हो गए, जब आंसर में लाएंगे तो आपको क्या करना होगा, तो प्रोसेस से गुजरेंगे। तो सबसे पहले आप इसका टोटलिंग जब करेंगे तो देखना ध्यान से, आपको इस अंदाज में टोटल करना होता है बच्चों, यहाँ से एक लाइन आउटर तक ले जाते हैं, एक लाइन यहाँ से आउटर तक ले जाते हैं, ये दोनों लाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला जो टोटल है ऐड लिख रहा है बच्चों, ऐड का मतलब, वैसे ऐड का मतलब तो ये है कि टोटल सारा यहाँ लाइए पहले, तो 10 और से 16,000 ये हो गए, ऊपर वाले टोटल के साथ ऐड कर लो, यहाँ लिख रहा है ऐड कर लीजिए मुझे, तो 12,500 और 16 दोनों जोड़ें तो 28,500 अब तक आपका टोटल हो चुका है लेस, लेकिन ये टोटल करके घटाएंगे तो 9 और 5 14 और 500 तो 14,500, यानी इसको लेस कर लो ऊपर वाले में से। तो जब आप लेस करोगे 28,500 में से 14,500 तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा 14,000, और आंसर ये था। लेकिन बेटा आंसर क्या क्या उल्टा लिखते हैं, उल्टा कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख रहा है ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप यहाँ आंसर क्या क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। यानी आप जैसे घर से निकलते हो तो कोई पूछ ले आपके घर का, मम्मी पापा चाचा ताऊ कोई भी, कि बच्चों कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोचिंग से छुट्टी हो रही है, स्कूल से छुट्टी हो, कोई आपसे पूछ ले बच्चों कहाँ जा रहे हो, तो घर, तो हम एक जगह से चलते हैं दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, तो हम एक जगह से निकलते हैं पता दूसरी जगह बताते हैं। इसका मतलब ये था कि स्टार्टिंग में कैश बुक इतना बैलेंस बता रही थी 12,500 और पासबुक बता रही थी 14,000, तो दोनों में डिफरेंस थे, गलतियों को चेक करा तो कैश बुक वाले व्यापारी ने मिलान करना चाहा तो एक जगह से हम चले, दूसरे से हमारा आंसर मिल गया। तो बच्चों लीजिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप उतार सकते हैं, नोट करें, और आप लोग ये भी क्वेश्चन नोट हो जाए तो अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन भेजेंगे, हम लोग बना रहे हैं। तो आप एक काम करें, मेरे चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।